वॉइस और बोर्ड क्लियर है? प्लीज कंफर्म कीजिए। वॉइस और बोर्ड के हवाले से कंफर्म कीजिए प्लीज। अब बताइए, वॉइस क्लियर है? हाँ, बाकी सब कहाँ है? हाँ, क्या पढ़ा था हमने कल? क्या पढ़ा था हमने कल? शाबाश। हाँ, आज भी जो है हम आपको कल कंफ्यूजन रहा था इस क्लास के बारे में, आपका डाउट जो है क्लियर नहीं हुआ था इस बारे में कल, तो आज भी हम इसी के ऊपर जो है क्लास लेकर आए हैं। आज हम इस टॉपिक को जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कल पढ़ा था, हम देखेंगे आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आया। उसके बाद इस टॉपिक को हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है? हाँ, उर्दू साख्त के बुनियादी अनासर हमने पढ़ा था, इसके बारे में हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, जिनसे मैं पूछूंगी वही आंसर करेगा, ठीक है? सबसे पहले ज़ेबा बख्तियार, आप बताएंगी इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? कल हमने पढ़ा भी है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, लिसानियात की रौ से सबसे छोटी तहरीरी इकाई क्या होती है? लिसानियात की रौ से लिसानियात की रो से सबसे छोटी तहरीरी इकाई क्या होती है? शाबाश। शाबाश, हरूफ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे लिसानियत की रो से जो है सबसे छोटी तहरीर जो है क्या होती है? हर्फ होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? सभी को पता है? हमने कल पढ़ा भी है इसके बारे में। हाँ, तो इसके बाद सोफिया जी आप बताइए, हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है? आई होप आपको पता होगा। हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है? सोफिया खातून। किसी को पता है इसके अलावा? सोफिया, ज़ेबा, सिंधिया, पता है किसी को हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है? हाँ, शाबाश, शाबाश सिंधिया, 36 है, शाबाश। 28 नहीं है, ज़ेबा बख्तर 28 नहीं है, 36 है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक जो है, कवायद उर्दू में हुरूफ तहजी की तादाद जो है 50 है, लेकिन मौलवी अब्दुल के मुताबिक। लेकिन अगर हम बात करेंगे उर्दू में, अगर हम बात करेंगे हुरूफ तहजी की तादाद जो है 36 ही है। लेकिन मौलवी अब्दुल हक के बारे में पूछा जाएगा तो आपके बता जो है हुरूफ तहजी तहजी जो है इनकी तादाद 50 है, ठीक है। 26 नहीं है। हाँ, इसके बाद संध्या जी आप बताइए, उर्दू के हरूफ तहजी में अरबी फारसी के लिए कितने हरूफ शामिल है? उर्दू के हरूफ तहजी में अरबी फारसी के लिए कितने हरूफ शामिल है? अरबी में भी और फारसी में भी। शाबाश। उर्दू के हरूफ तहजी में अरबी फारसी के लिए कितने हरूफ शामिल है? कितने हरूफ शामिल है? हरफ नहीं, हरूफ शामिल है, शाबाश।
उर्दू के हरूफ तहजी में अरबी फारसी के लिए कितने हरूफ शामिल है? शाबाश। किसी को पता है? किसी को पता है तो बता दीजिए। अगर हम बात करेंगे अरबी के लिए 28 है। हाँ, लिख लीजिए। अगर हम बात करेंगे अरबी के लिए 28 है और फारसी के लिए 4, तो कितने हो गए? 32। लेकिन उर्दू की अगर हम बात करेंगे, उर्दू की हरूफ तहजी में अरबी फारसी दोनों को मिलकर के लिए कितने हरूफ शामिल है? अरबी में 28 है और फारसी में 4 है। टोटल कितने हुए? 32 हुए। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। और मुझे बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए। उर्दू रस्मुल खत ने एराब व अलामत जो है कहाँ से जो है मुस्तार लिए हैं? उर्दू रस्मुल खत ने एराब व अलामत कहाँ से मुस्तार लिए हैं? कल हमने इसके बारे में पढ़ा है। शाबाश। मुस्तार कहाँ से लिए हैं? नहीं, ईरान तो नहीं है। ईरान आपको गलत याद है। वो तो हमने बताया था, खत नस्ताली का इर्तिका ईरान में हुआ था। नस्ताली का इर्तिका ईरान में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कुछ और पूछा। उर्दू रस्मुल खत ने एराब व अलामत कहाँ से मुस्तार लिए हैं? बताइए। शाबाश। कल हमने पढ़ा है। उर्दू रस्मुल खत ने आराब व अलामत, एराब व अलामत जो हमने कल पढ़ा है। शाबाश। अरबी व फारसी, जेबा बख्तियार। अरबी व फारसी से जो है मुस्तार लिए हैं। उर्दू रस्मुल खत ने एराब व अलामत जो है अरबी व फारसी से मुस्तार लिए हैं। शाबाश। हाँ, और इसके बाद आप बताइए, सभी लोग जवाब देंगे। उर्दू का तर्ज तहरीर और अंदाज़े किताबत क्या कहलाता है? उर्दू का तर्ज तहरीर और अंदाज़े किताबत क्या कहलाता है? शाबाश। शाबाश, सब लोग जवाब देंगे। बाकी सब जवाब देंगे। जल्दी से। हाँ, नस्तालिक। ठीक है। उर्दू का तर्ज तहरीर और अंदाज़े किताबत जो है नस्तालिक कहलाता है। और इसी के साथ मुझे बताइए, लिसानियाती इस्तिलाह में सबसे छोटी तहरीरी इकाई क्या होती है? अभी हमने देखा लिसानियात जो है कि रूह से सबसे छोटी तहरीरी इकाई हर्फ होती है। लेकिन लिसानियाती इस्तिलाह में सबसे छोटी तहरीरी इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अलग पूछा। सब लोग जवाब देंगे। शाबाश। सभी लोग। सिर्फ संध्या सूर्य से सबसे पहले जवाब देती हैं, बाकी लोग बस कॉपी करते हैं फिर। जवाब दीजिए जल्दी से, कल तो हमने पढ़ाया था ना। लिसानियाती इस्तिलाह में सबसे छोटी तहरीरी इकाई को क्या कहते हैं? यहाँ पे मैंने इससे पहले क्वेश्चन पूछा, लिसानियत की रो से सबसे छोटी तहरीरी इकाई क्या होती है? वो हर्फ होती है ना, हर्फ होता है। लेकिन लिसानियत इस्तिलाह में सबसे छोटी तहरीरी इकाई को क्या कहते हैं? तरसीमा कहते हैं। कल तो मैंने पढ़ाया था ना, तरसीमा कहते हैं। सोफिया, जवाब दीजिए। आप चुप क्यों हैं? कल तो हमने पढ़ाया था ना। अब भी कोई अब बताइए। वॉइस क्लियर? वॉइस
हाँ, अब बताइए, वॉइस क्लियर है? हाँ, तो चलिए हम फिर से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका भी कन्फ्यूजन जहाँ पे होगा, आप बताएँगे, आपका कन्फ्यूजन जो है दूर किया जाएगा। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, कल आपको कन्फ्यूजन रहा था इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो इसी को आज हम फिर से कवर करेंगे, ठीक है? असल में आज हमें छुट्टी रखनी थी, मुहर्रम था ना, लेकिन आगे 1-2 दिन क्लास नहीं कर पाएँगे हम, इसीलिए जो है आज की क्लास मैंने ली है और संडे के दिन भी हम क्लास लेंगे। आज और संडे के दिन हम क्लास लेंगे, 2 क्लासेस हम एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि मंडे और जो है ट्यूसडे के दिन हम क्लास नहीं कर पाएँगे, मंडे और ट्यूसडे के दिन। जो मंडे आने वाली है और ट्यूसडे जो आने वाली है, मंडे और ट्यूसडे, इस दिनों हम क्लास नहीं कर पाएँगे, इसीलिए जो है आज हमने क्लास ली और संडे के दिन भी हम क्लास करेंगे, ठीक है? हाँ, संडे के दिन हम सुबह ही कोशिश करेंगे क्लास लेने की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे उर्दू साख्त की बुनियादी अनासर जो है, अगर आप मुझे बताएँगे, किसी को अगर पता है, इस नाम से एक किताब भी है, वो किसकी है? उसके मुसन्निफ़ कौन है? उर्दू साख्त के बुनियादी अनासर, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, इस जो है किताब की किताब भी है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? उर्दू साख्त के बुनियादी अनासर। बताइए, इस नाम से जो है एक किताब है, जिसका क्या नाम है? जिसके मुसन्निफ़ का नाम मुझे बताइए, शाबाश। तसनीफ़ का नाम है उर्दू साख्त की बुनियादी अनासर। मुझे मुसन्निफ़ का नाम बताइए, किसकी है? सोफ़िया जी, आप बताइए, ज़ेबा, सब लोग जवाब देंगे। पता है तो नो लिख दीजिए, मैं बता दूँगी, आगे बढ़ते हैं। शाबाश। हाँ, लिख लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। उर्दू सा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ये, तो पूछा जा सकता है। उर्दू साख़्त के बुनियादी अनासर जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो नसीर अहमद ख़ान है। नसीर अहमद, शाबाश। सोफ़िया खातून, शाबाश। नसीर अहमद ख़ान की ये तसनीफ़ है, उर्दू साख़्त के बुनियादी अनासर, आप याद रखेंगे। शाबाश, गुड। नसीर अहमद ख़ान जो है, इसकी क्या है? मुसन्निफ़ है, लिख लीजिए। यहीं से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन्स बनेंगे। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया। उर्दू साख़्त के बुनियादी अनासर, ये तसनीफ़ जो है, किनकी है? नसीर अहमद ख़ान की है। हाँ, इसके बाद देखिए, जो हमने कल पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ी-सी और बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे, किसी भी ज़ुबान की शिनाख्त जो होती है, किसी भी ज़ुबान की जो पहचान होती है, इसकी हैयत ख़साइस यानी कि ख़ुसूसियत और इन्फ़रादियत से होती है। अगर हम बात करें, किसी भी ज़ुबान की शिनाख्त जो है, किस जो है वजह से होती है, किस बिना पर होती है, अगर हम बात करेंगे, तो ज़ुबान की जो शिनाख्त होती है, ज़ुबान की जो पहचान होती है, वो हैयत की जो है, अगर हम बताएँगे, ज़ुबान की जो शिनाख्त होती है, वो उसकी हैयत से, उसकी ख़साइस और उसकी इन्फ़रादियत से जो है, इसकी क्या होती है? शिनाख्त होती है। ठीक है? जो उसको दूसरी ज़ुबानों से क्या करती है? मुमताज़ करती है, अलग करती है, मुनफ़रिद करती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी भी ज़ुबान की जो शिनाख्त होती है, किसी भी ज़ुबान की जो पहचान होती है, इसकी हैयत से होती है। इसकी जो ख़ुसूसियत से होती है, ख़साइस से होती है, इन्फ़रादियत से होती है। जो उसकी दूसरी ज़ुबानों से जो दूसरी ज़ुबानों से क्या करती है? मुमताज़ तर करती है, मुनफ़रिद करती है, अलग करती है। इसके इम्तियाज़ी औसाफ़, ख़साइस और ख़दो-ख़ाल, यानी कि जो हुलिया है इसका, ही उसको क्या करता है? इस साख़्त को करार दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे, जो इसको दूसरी ज़ुबानों से क्या करती है? मुमताज़ और मुनफ़रिद करती है, इसके इम्तियाज़ी औसाफ़ व ख़साइस और ख़दो-ख़ाल ही इसको, इसकी जो है शिनाख्त किया जाता है, करार दिया जाता है। किसी भी ज़ुबान की शिनाख्त, किसी भी ज़ुबान की पहचान इसकी हैयत के तौर पर होती है, इसकी ख़साइस या ख़ुसूसियत के तौर पर होती है, या इसकी इन्फ़रादियत से होती है, जो उसको दूसरी ज़ुबानों से क्या करती है? मुमताज़ करती है, अलग करती है, ठीक है? इसकी इम्तियाज़ी औसाफ़, ख़साइस और ख़दो-ख़ाल, यानी कि जो हुलिया है, इसी को जो है, इसकी साख़्त जो है, करार दिया जाता है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? इस वजह से जो है क्या, ज़ुबान की शिनाख्त होती है, इसकी पहचान होती है। हैयत के तौर पर, ख़ुसूसियत के तौर पर, ख़साइस के तौर पर या इन्फ़रादियत के तौर पर, या ख़दो-ख़ाल जो अवसाफ़ के तौर पर, इम्तियाज़ी अवसाफ़ जो इसके अंदर होते हैं, ये ख़दो-ख़ाल या
हुलिया जो होता है, इसी की बिना पर जो है ये साख्त की जो है इसको जो है करार दिया गया है। ठीक है? और अगर हम बात करेंगे इसके बाद, हर ज़ुबान की एक सीरत होती है, क्या होती है? हर ज़ुबान की एक सीरत होती है, सीरत का क्या मतलब है? मुझे बताइए, हर ज़ुबान की एक सीरत होती है, इसका क्या मतलब है? सीरत होती है, बताइए। हर ज़ुबान की एक सीरत होती है। हाँ, शाबाश। हर ज़ुबान की एक सीरत होती है, खूबी होती है, अंदरूनी भी हो सकती है और खूबी अंदरूनी भी हो सकती है और शाबाश। खूबी कितने तरह तरह की हो सकती है? शाबाश, बातिनी भी हो सकती है। तो अगर हम बात करेंगे, हर ज़ुबान की एक सीरत होती है, क्वालिटी होती है, नेचर होता है, कैरेक्टर होता है, खूबी है जिसको हम बोलते हैं। ये जो है हर ज़ुबान के अंदर जो है मौजूद होती है। इसका एक फ़ितरी और सादा रुझान होता है। क्या होता है? इसका एक फ़ितरी और सादा रुझान होता है। फ़ितरी और सादा। ज़ुबान का की जो है अगर हम बात करेंगे, हर ज़ुबान की एक अलग सीरत होती है, एक फ़ितरी और सादा रुझान होता है। इसी सीरत व फ़ितरत ज़ुबान को लिसानी महक़िक़ों ने ज़ुबान की साख़्त करार दिया है। अगर हम बात करेंगे इसी साख़्त व फ़ितरत जो है, इसी की बिना पर ज़ुबान को लिसानी महक़िक़ों ने ज़ुबान की साख़्त करार दिया है। उर्दू ज़ुबान भी इन्हीं अनासिर से इबारत होकर अपनी एक साख़्त वहैयत रखती है। अगर हम बात करेंगे उर्दू जो है, उर्दू ज़ुबान भी जो है इन्हीं अनासिर या इन्हीं एलिमेंट्स, वो अनासिर कौन-कौन से हैं जिनको हमने कल पढ़ा है? शाबाश। उर्दू साख़्त के वो बुनियादी अनासिर कौन-कौन थे? मुझे बताइए, शाबाश। जल्दी से। मादिया है, साबिका है, लाहिका है, ये सारे क्या है बुनियादी अनासिर है उर्दू के, उर्दू साख़्त के बुनियादी अनासिर है। और अगर हम बात करेंगे उर्दू ज़ुबान भी जो है इन्हीं अनासिर से इबारत होकर क्या जो है अपनी एक साख़्त वहैयत रखती है। ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की जो है, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी लिखते हैं उर्दू साख़्त की बुनियाद जो है इस पर क्या कहते हैं डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी? इन्होंने कहा है कि उर्दू ज़ुबान की साख़्त के सिलसिले में ये अमल जो है ख़ास तौर से पेश नज़र रहना चाहिए। अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी जो है क्या लिखते हैं उर्दू ज़ुबान की साख़्त के मुतालिक जो है इन्होंने लिखा है उर्दू ज़ुबान की साख़्त के सिलसिले में ये अमल जो है ख़ास तौर से पेश नज़र रहना चाहिए कि उर्दू जो है हिंद आर्याई ख़ानदान की ज़ुबान है। जैसे कि मैंने कल भी आपको पढ़ा जो है बोला, परसों भी आपको बोला, उर्दू जो है हिंद आर्याई ख़ानदान की क्या है? ज़ुबान है। यही जो है डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी है उर्दू ज़ुबान की साख़्त के सिलसिले में यही अमल ख़ास तौर से पेश नज़र रहना चाहिए। कौन सा अमल? कि उर्दू जो है हिंद आर्याई ख़ानदान की ज़ुबान है। इसका जो सिलसिला नस्ब-चार वास्तु से कदीम हिंद आर्याई तक पहुँचता है। अगर हम बात इसका जो सिलसिला है, कहाँ तक पहुँचता है? कदीम हिंद आर्याई तक पहुँचता है। इस ख़ानदान की दूसरी जदीद ज़ुबानों वो दूसरी जदीद ख़ानदान जो इसकी ज़ुबानें हैं वो कौन-कौन सी है? पंजाबी है, सिंधी है, राजस्थानी है, गुजराती है, मराठी है और इन ज़ुबानों की तरफ जो है बुनियादी अल्फ़ाज़ मादिए सा जो है जैसे हमने कल भी पढ़ा, मादिया है, साबिका है, लाहिका है। उर्दू को असल जो है, उर्दू को अपनी असल हिंद आर्याई से क्या करते हैं? तरकीब में मिले। अगर हम इसी पर बात करेंगे इसका जो सिलसिला है, उर्दू ज़ुबान जो है हिंद आर्याई ख़ानदान की ज़ुबान है। इसका सिलसिला जो है कहाँ तक पहुँचता है? कदीम हिंद आर्याई तक पहुँचता है। उस ख़ानदान की दूसरी जदीद ज़ुबानों यानी पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी की तरफ जो है बुनियादी अल्फ़ाज़, वो बुनियादी अल्फ़ाज़ कौन-कौन से हैं? माध्य है, साबिका है, लाहिका है। उर्दू को यही जो है अपनी असल हिंद आर्याई से क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? तरकीब में मिले हैं ये। उर्दू का तमाम तर बुनियादी सरमाया क्या है? शाबाश! उर्दू का अगर हम देखेंगे उर्दू का जो है तमाम तर बुनियादी सरमाया क्या है? हिंद आर्याई है। इसी पर जो है बेस्ड है। आप इसी को याद रखेंगे। उर्दू का तमाम तर बुनियादी सरमाया हिंद आर्याई है। वज़ह अल्फ़ाज़ और अख़ज़ व इश्तिक़ाक़ के कायदे हिंद आर्याई है।
اگر ہم بات کریں گے بحث اور گردان ہند آریائی ہے. اسما یعنی کہ اسم کی جمع. اسما یہ کیا ہے؟ اسم کی جمع ہے. اسما کی تعریف اور ان کے اعرابی لاحقہ ہند آریائی ہے. اگر ہم بات کریں گے اسما یہ جو ہے اسم کی جمع ہے، اس کی تعریف یعنی کہ اسم کی تعریف اور ان کی اعرابی لاحقہ کیا ہے؟ ہند آریائی ہے. اس خصوصیت میں اگر ہم بات کریں گے اردو جو ہے اپنی ہم سر اور ہم عصر بولیوں کی برابر شریک ہے. ہم عصر ہم کس کو بولتے ہیں؟ شاباش، ہم عصر. اس خصوصیت اگر ہم دیکھیں گے اس خصوصیت میں اردو جو ہے اپنی ہم سر اور ہم عصر بولیوں کی برابر شریک ہے. ساتھی، شاباش. جو ہم عصر ایک ہی دور کے رہنے والے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ ہم عصر شاعر تھے، یعنی کہ ایک ہی دور کے رہنے والے شاعر ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح اگر ہم بات کریں گے ساری جو ہے خصوصیت جو ہے اردو جو ہے اپنی اسی کیا ہوتا ہے ہمسر اور ہم عصر بولیوں کی برابر شریک ہوتی ہے. کون سی زبان؟ اردو. اور اگر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جو ہے یہ اس بات میں بھی وہ جو ہے اگر ہم بات کریں گے ان کی شریک ہے کہ اس کا جو اگر ہم دیکھیں گے نحوی تانا بانا یعنی الفاظ کی ترتیب غیر آریائی ہے، جو نتیجہ ہے دراوڑی اور کول زبانوں سے اگر ہم بات کریں گے تاثر کا اردو کا صرفی حصہ آریائی سے اور نحوی حصہ دراوڑی یا منڈا سے. اگر ہم بات کریں گے اردو کا جو صرفی حصہ کیا ہے؟ آریائی ہے. جو اردو کا صرفی حصہ ہے وہ ہے آریا. ایک سیکنڈ. اردو کا جو صرفی حصہ ہے وہ کیا ہے؟ آریائی ہے. اور اگر ہم بات کریں گے نحوی جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ نحوی حصہ کیا ہے؟ دراوڑی یا منڈا. ٹھیک ہے. دراوڑی یا منڈا اور اپنی فطرت سے بڑی ملنسار راہیلی اور ہر زبان سے گل مل کر شعر و شکر ہو جانے والی کیا ہے؟ زبان ہے. جیسے میں نے کل بھی بولا تھا اردو زبان جو ہے کیا ہے؟ گل مل جانے والی زبان ہے. کسی کے ساتھ بھی جو ہے مل جل جاتی ہے، یعنی کہ گل مل جو زبان ہے اردو، شعر و شکر ہو جانے والی زبان جو ہے کون سی ہے؟ ہماری اردو. اگر ہم بات کریں قدیم پراکرت اور سنسکرت سے تو اس کا تانا ہی ہے، لیکن فارسی، عربی، پشتو، پرتگالی، انگریزی، دراوڑی زبانوں سے بھی جو ہے اردو کا تعلق رہا ہے، اردو کا میل جول رہا ہے، اردو کا ربط رہا ہے. جیسے کہ میں نے کل بھی بولا تھا ان زبانوں سے جو ہے اردو کا تعلق رہا ہے، تال میل رہا ہے. وہ کون سی زبانیں ہیں؟ فارسی ہے، عربی ہے، پرتگالی ہے، انگریزی ہے، دراوڑی ہے، پشتو ہے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ قدیم پراکرت اور سنسکرت کے علاوہ بھی جو ہے ان زبانوں سے جو ہے اردو کا تعلق رہا ہے. ان سب سے اس نے کچھ نہ کچھ لیا ہے. ان زبانوں سے جو ہے اردو نے کچھ نہ کچھ لیا ہے. یہ ملی جلی زبان ہے. اسے اگر ہم بات کریں گے، جیسے میں نے کل بھی بولا تھا اردو جو ہے کیا ہے؟ ایک ملی جلی زبان ہے. یہ جس کے ساتھ بھی ملتی تھی کیا ہوتا تھا؟ اردو زبان جو ہے جس کے ساتھ بھی جو ہے ملتی ہے، یہ زبان جس کے ساتھ جو ہے جاتی ہے اسی کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ گل مل جاتی ہے. تو یہی پہ ہمیں یہ بات کی. اگر ہم بات کریں قدیم پراکرت اور سنسکرت کے علاوہ بھی جو ہے فارسی، عربی، پشتو، پرتگالی، انگریزی اور دراوڑی زبانوں سے بھی جو ہے اردو کا تعلق رہا ہے، اور اس سے جو ہے اردو نے کچھ نہ کچھ لیا ہے. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے اردو کی ساختی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کیا ہے؟ اردو کی ساختی کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ اس کا جو رسم الخط، اس کا جو انداز، اگر ہم بات کریں گے، اور اس کی جو نشو و نما کی مزاج و ماحول میں کیا ہے؟ بڑا اختلاف ہے. اور عربی، فارسی، ترکی، پشتو جو میں نے ابھی بولا، پنجابی، ہندی، سندھی، حتیٰ کہ انگریزی اور بنگالی زبانوں سے جو ہے استفادہ کے باوجود اس کی انفرادیت جو ہے قائم رہتی ہے. کس کی انفرادیت؟ شاباش. اردو کی ساخت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا جو رسم الخط ہے، اس کا جو تحریر ہے، اور اس کی جو نشو و نما کی مزاج و ماحول میں بڑا اختلاف ہے. فارسی، ترکی، پشتو، پنجابی، ہندی، سندھی، حتیٰ کہ انگریزی بھی اور بنگالی زبانوں سے جو ہے استفادہ کے باوجود جو ہے انہوں نے اس زبان نے استفادہ حاصل کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس کی انفرادیت جو ہے قائم رہتی ہے. اور اگر ہم بات کریں گے انفرادیت کی کیا معنی ہے، مجھے بتائیے. انفرادیت. شاباش. الگ، جس میں فرد کو اہمیت حاصل ہو. انڈیویجوالٹی.
ठीक है। इन्फरादियत जो है, अगर हम बात करेंगे अलग होना, इंडिविजुअलिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हमने कल भी पढ़ाया था, उर्दू साख्त के बुनियादी अनासर जो है, जैसे कि आपने अभी बोला, मादिये है, साबिका है, लाहिका है, वो सभी को आपको क्लियर है? सभी को क्लियर है? हाँ। और इसके बाद हमने पढ़ा था, अगर हम बात करेंगे, हमने एरावा ग्रुप बंदी जो है, कल हमने पढ़ा था, इसको 4 ग्रुपों में जो है, 4 जो है हिस्सों में तकसीम किया है। कौन-कौन से है? एक है मुसावती है, मुसामती है, गिनाई है और इज़ाफ़ी है। मुझे बताइए मुसावती को जो है अंग्रेज़ी में हम क्या बोलते हैं? शाबाश। इसको जो है हम अंग्रेज़ी में वोवेल्स बोलते हैं, और वोवेल्स की तादाद जो है उर्दू में कितनी है? वोवेल्स की तादाद जो है उर्दू में कितनी है? तो 9 है। वो 9 जो है कौन-कौन सी है? शाबाश, मुझे बताइए। शाबाश, बताइए। जैसे कि ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, इसके अलावा खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़ेर है, उल्टा पेश है, इसके अलावा अगर हम बात करें मद्दा है, इसके अलावा उल्टा जज़्म है, ये सारे क्या है? वोवेल्स, यानी कि मुसावतें हैं। उर्दू की तादाद जो है टोटल 9 है। और अगर हम बात करेंगे मुसावती है, अगर हम बात करें किसको बोलते हैं, तो इसमें जो है अगर हम बात करेंगे जिन आवाज़ों की अदायगी में मुँह के अंदर से जो है किसी किस्म की रुकावट जो है यहाँ पे नहीं आती है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे मुसामती की, अगर हम बात करेंगे जिन आवाज़ों की अदायगी में जो है मुँह से बाहर जो हवा बाहर आती है, वहाँ पे क्या होता है? रुकावट पैदा होती है। शाबाश। हाँ। और अगर हम देखेंगे मुसामती की तादाद कितनी है, तो 4 है। जैसे कि तनवीन, 2 ज़बर, 2 पेश, तशदीद, या अगर हम बात करेंगे जज़्म, हाँ, ये सभी क्या है? मुसामते हैं। यहाँ पर जो है जब हम मुँह से कोई भी आवाज़ जो है अदा होती है हमारे मुँह से, तो यहाँ पर जो है रुकावट आती है। लेकिन वोवेल्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो है बिल्कुल किसी भी किस्म की जो है रुकावट नहीं आती है। और गिनाई की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने कल बोला था, उसमें क्या-क्या आता है? नून आता है, नून गुना आता है। ये दोनों जो है गिनाई में आते हैं। और अगर हम बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? मनक़ूता बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? जो नून के बगैर है, जो नुक्ते के बगैर है, जो नुक्ते वाला नून है, उसको मनक़ूता बोलते हैं। लेकिन जो बिना नुक्ते के है नून है, उसको क्या बोलेंगे? नुक्ते वाला जो नून है, उसको हम मनक़ूता बोलते हैं। लेकिन जो बिना नून के सॉरी, बिना नुक्ते के नून है, उसको क्या बोलेंगे? नून गुना तो बोलते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया, इसको नून बोलते हैं, इसको नून गुना बोलते हैं। लेकिन जैसे हम इसको मनक़ूता बोलते हैं, यहाँ पे नुक्ता है ना, इसको मनक़ूता बोलते हैं। यहाँ पे नुक्ता नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गैर मनक़ूता। गैर मनक़ूता, आप याद रखेंगे। जिसमें मनक़ूता बोलेंगे, जिस नून में नुक्ता नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ ये क्लियर है? ये सभी को क्लियर हुआ? जिस नून के अंदर नुक्ता है, इसके अंदर क्या है? नुक्ता है। लिख लीजिए। इसको हम बोलते हैं मनक़ूता। जिस नून के अंदर नुक्ता हो ना हो, बिना नुक्ते के हो, उसको क्या बोलेंगे? गैर मनक़ूता बोलेंगे, ठीक है? इसको गैर मनक़ूता हम बोलेंगे। ये सभी को क्लियर हुआ?
शाबाश। हाँ, तो इसके अंदर जो है यही नून आता है, नून गुन्ना आता है गिनाई के अंदर। और इज़ाफ़ी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि ज़ेर, हमज़ा, ये सब जो है किसमें आता है, इज़ाफ़ी में आता है। जैसे का, की, के कम माने देता है। जैसे कि इसकी निस्बत जो है ज़ाहिर करने के लिए जो है, इसकी निस्बत ज़ाहिर करने के लिए। अगर हम बात करें सबसे मेन जो है मुसावते है और मुसामते है, आपको या और नून जो है, जो नुक्ते वाला नून हो उसको हम मनकूता बोलते हैं। जो गैर जो है मनकूता है उसको हम जो है उसके अंदर है। और अगर हम बात करेंगे मसूदी के अंदर जो है इसकी तादाद 9 है और जो है मुसामती की तादाद जो है 4 है। ये आपको पता होना चाहिए। मुसामती जो है यहाँ पे जो है जब हम किसी कोई भी ज़ुबान जो है अपने मुँह से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे जो है रुकावट पैदा होती है। लेकिन अगर हम मुसावती की बात करेंगे यहाँ पे जो है कोई भी रुकावट जो है भी किस्म की रुकावट हमें नहीं आती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वोवेल्स और कंसोनेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुसावती जो है और मुसम्मती जो है, इन दोनों के भी जो है क्या अंतर है? आपको पता होना चाहिए। एक तो इनकी तादाद तो अलग बात है, इनकी तादाद 9 है और इसकी जो है 4 है। लेकिन सबसे मेन डिफरेंस जो है वो यही है, यहाँ पे जो है जो भी आवाज़ें हम हमारे मुँह से अदा होती है, यहाँ पर है रुकावट पैदा होती है और वोवेल्स में जो है किसी भी किस्म की रुकावट जो है पैदा नहीं होती है। ये मेन जो है इसके अंदर डिफरेंस है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और इस तरह अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको पढ़ना था उर्दू साख़्त की बुनियादी अनासर। बुनियादी जो अनासर थे हमने उनके बारे में बात की है, मादिया है, साबिका है, लाहिका है, ये आपको पता होना चाहिए। और हमने बात की वोवेल्स की, कॉन्सोनेंट्स की हमने बात की है। तो ये जो है इस टॉपिक में हमें पढ़ना था। ज़्यादा इसमें डीप नहीं होना था। इसके रस्मुल ख़त के बारे में हमको पढ़ना था। उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है, तो नस्तालिक है। अगर हम बात करेंगे नस्तालिक का इर्तिका जो है ईरान में हुआ था, जैसे कि हमने इसके बारे में बात की है। या अगर हम बात करेंगे जो है हरूफ जो है सबसे छोटी जो है तहरीरी इकाई होती है। इसके बारे में जो है हमने कल बात की है। ये सभी क्या है आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसके हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये वॉवेल्स कंसोनेंट्स वाला याद होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है और उसके अंदर क्या होता है, किसको हम क्या बोलते हैं, इनमें इनके बीच जो है क्या डिफरेंस है। इंग्लिश में जो है अगर हम अंग्रेजी की बात करेंगे वहां पे अलग डिफरेंस होता है, लेकिन उर्दू की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अलग डिफरेंस है। जैसे कि वहां पे तादाद डिफरेंट है, उर्दू में तादाद जो है इनकी डिफरेंट है, लेकिन अगर हम अंग्रेजी की बात करेंगे वहां पे इनकी तादाद जो है वो अलग है। लेकिन हम यहाँ पे उर्दू के बारे में बात कर कि हमने अभी बोला हरूफ तहजी की तादाद जो है 36 है, लेकिन अगर के मुताबिक देखेंगे इन्होंने जो है इनके मुताबिक जो है इनकी तादाद जो है 50 है। ये आप याद रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन में 36 भी दिया होगा और 50 भी दिया होगा, लेकिन वहां पे बताया गया होगा मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक इन्होंने जो है उर्दू में हरूफ तहजी की तादाद की बताई है, तो आप बताएंगे 36, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इनके मुताबिक जो है 50 है, लेकिन अगर हम ऐसी ही बात करेंगे हरूफ तहजी की उर्दू में कितने हैं, तो वो है 36। लेकिन अगर खुसूसन बात करेंगे मौलवी अब्दुल हक की, वहां पे जो है आप लगाएंगे 50। ये क्लियर हुआ? यहाँ पे भी आपको अभी कंफ्यूजन हुआ था, जैसे कि मैंने बोला था लिसानियत की रो से क्या होती है, वो हर्फ। लेकिन जब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा लिसानियाती इस्तिलाह में सबसे छोटी तहरीरी इकाई को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तरसीमा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है, फिर जैसे आपको अभी हुआ था। या उर्दू रस्मुल खत ने एराब अलामत जो है कहाँ से मुस्तार लिए हैं, तो अरबी फारसी हरूफी तहजी में अरबी के कितने हैं, तो 28 है। कितने उर्दू की हरूफी तहजी में और फारसी में 4 जो है हरूफ शामिल है, 32 हो गए। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे खत नस्ताली का इर्तिका जो है ईरान में हुआ था, इसका भी आपने अभी गलत बताया था। ये उर्दू का तर्ज तहरीर, इसकी जो है अंदाज़े किताब जो है क्या कहलाता है, तो नस्ताली कहलाता है। या हिंदी की अगर हम बात करेंगे देवनागरी। आप सभी को क्लियर है?
किसी को अगर किसी भी जो है इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बता दीजिए, इसको क्लियर करेंगे हम। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, नहीं आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, आप पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन ये थोड़ा उर्दू साहित्य के बुनियादी अनासिर है। थोड़ा सा आपको वॉवेल्स के बारे में पूछा जा सकता है, कंसोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, या उर्दू साहित्य के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसकी शिनाख्त जो है किस वजह से होती है, किस बिना पर जो है इसकी शिनाख्त की जाती है उर्दू जुबान की, या आपको जो है ये तसनीफ है उर्दू साहित्य की बुनियादी अनासिर, इसी तसनीफ है ये भी आपको पता होना चाहिए। या इसकी जो बुनियादी अनासिर है उर्दू साहित्य की वो कौन कौन से है, लाहिका साबिका किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, बस इतना काफी है। रस्मुल खत उर्दू का क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, या हुरूफ तहजी कितनी है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें जो है कुछ भी नहीं पढ़ना है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो इसके बाद जो है, किसी के पास सिलेबस है? इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है, सबरस को पढ़ना है, जैसे कि मैंने कल भी बोला था, कुतुब मुशरी हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम देखेंगे सबरत जो है दास्तान वाले पोर्शन में हम कवर कर लेंगे, कुतुब मुश्तरी को हम हसनवी वाले पोर्शन में कवर कर लेंगे, और कुली कुतुब शाह वली और सिराज औरंगाबादी इसको हम यूनिट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। जो उर्दू गजल जो दूसरा यूनिट है वहां पे हम इनको पढ़ेंगे। और इसी के साथ अगर हम देखेंगे जो इसके बाद जो यूनिट टॉपिक है उर्दू और इसकी अहम बोलियां, जो डायलेक्ट्स है, जो अहम बोलियां हैं उर्दू की, उनको हम पढ़ेंगे। उर्दू की लिसानी इंफरादियत, उर्दू सूतियात फोनमियात, उर्दू मारफिमियात, उर्दू नहवियात, उर्दू मानियात, इन सभी को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने भी हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख से क्वेश्चन बनते हैं, खड़ी बोली के अवसाफ से क्वेश्चन बनते हैं, उर्दू की इब्दा के बारे में जो मुख्तलिफ नजरियात है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, या प्राकृत अपभ्रंश, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे उर्दू की लिसानी इनफराद जो लिसानियात है वहाँ पे सूतियात के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मारफीमियात, नहवियात, मानियात, यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे उर्दू साहित्य के बुनियादी अनासर, यहाँ पे उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या उर्दू का इब्तदाई जमाना, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो मेन है वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उर्दू की इब्दा के बारे में एक नजरिया पूछा ही जाता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हिंद आर्या के मुतालिक क्वेश्चन पूछा जाता है, लिसानियत के मुतालिक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक दो तीन दिन में हम इसको कवर कर लेंगे, सैटरडे के दिन आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड यूनिट जो हमारा यूनिट 2 है उर्दू गजल का, उसको जो है पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये सातवां टॉपिक जो है दक्कनी उर्दू की लिसानी खूसूसियत, इसके अंदर सबरस कुतुब मुश्तरी यही वाला आता है, इसको हम कवर कर लेंगे आगे, हमारे जो है यूनिट्स में आता है, इसको हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। अगर वहाँ पे हमें नहीं पढ़ना होता इसको तो हम यहीं पे इसको कवर करते, लेकिन आगे हमारे सिलेबस में इसको दिया गया है। कुतुब मुश्तरी को अलग से दिया गया है, इसको हम फिर भी पढ़ेंगे। सबरस को भी अलग से दिया गया है, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। गजल के जो यूनिट है वहाँ पे इन सभी को दिया गया है, वली, कुली कुतुब शाह, औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी, वहाँ पे हम इनको पढ़ लेंगे। हाँ, यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताइए, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। आप अच्छे से रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा है, हिंदारी की मुख्तसर तारीख को अच्छे से पढ़ेंगे, प्राकृत अपभ्रंश, खड़ी बोली के अवसाफ, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या खसूसियत है, मुख्तलिफ नजरियात जो कि आजाद का था, शिरानी का था, इनकी जो तसनीफात है वो भी आप याद रखेंगे जो हमने लिखवाई है। या इसके साथ साथ लिसानियत के बारे में जो है पढ़ेंगे। यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में भी, और यहाँ पे जो टेस्ट होगा वहां पे भी जो है यही से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अगर हम देखेंगे 3 4 मेरे ख्याल से 4 दिन लगेंगे इस यूनिट को कंप्लीट करने में, या 3 दिन मान के चलिए इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। 17 18 19 20 को हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके बाद ही अगर सेकंड यूनिट को हम उठा लेंगे, सैटरडे के दिन हम टेस्ट लेंगे। लेकिन आज कौन सा दिन है शाबाश? वेंसडे, आई थिंक वेंसडे है आज। हाँ, थर्सडे, फ्राइडे, लेकिन 2 दिन शायद ये कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये 2 दिनों में कंप्लीट हुआ फिर हम काम करेंगे, सैटरडे के दिन आपको टेस्ट लेंगे। अगर ये दो, मेरे ख्याल से हो जाएगा, 2 3 दिन में हम इसको कवर कर लेंगे अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। दो
کریں گے تو سیٹرڈے کے دن آپ کو ہم ٹیسٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر سیٹرڈے کے دن پاسبل نہیں ہوا تو اگلے سیٹرڈے کے دن لیں گے، اگر ان دن کریں گے ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ آپ کاپی بھی مینٹین کریں گے ساتھ ساتھ؟ ہاں ہاں سندھیا جی آپ بتائیے آپ کی تیاری کیسے ہو رہی ہے؟ ہاں محنت کرتے رہیے، ایگزام ہو یا نہ ہو آپ محنت کرتے رہیں، کیونکہ دسمبر میں ایگزام ضرور ہوگا، اگر اس بار نہیں ہوگا تو آپ محنت کریے۔ آپ کو ابھی بہت سارے ریویژنس کرنے ہیں، آپ کو بس اتنا نہیں دیکھنا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے شاید بھول جائیں گی، آپ کو ریوائز بھی کرنا ہے لیکن ریویژن بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ موک ٹیسٹ بھی لگانے ہیں، ٹیسٹ بھی لگانے ہیں، دیکھنا ہے ساتھ ساتھ کہ آپ کے کتنے کوشچن صحیح بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں بھی کوشچنس کو سالو کرتے ہیں موک ٹیسٹ کو تو کتنے نمبر بنتے ہیں؟ آپ انالیسس کرتے ہیں؟ اگر آپ 100 کوشچن حل کرتے ہیں تو ان میں کتنے صحیح آ جاتے ہیں؟ آپ 50 کوشچن کرتے ہیں تو کتنے صحیح آ جاتے ہیں؟ سبھی لوگ بتائیے، جو بھی موک ٹیسٹ دے رہا ہے، جو بھی جو ہے دیکھ رہا ہے کہ میری کتنی تیاری ہو رہی ہے، جہاں سے بھی یوٹیوب سے بھی جو ہے سارے ایسے موک ٹیسٹ بنائے گئے ہیں جن کو آپ جو ہے لگانے کے بعد آپ پاز بھی کر سکتے ہیں، اپنا جو ہے کاپی پین آپ ہاتھ میں رکھیے اور دیکھیے کہ آپ کا کیا آنسر آپ کو لگتا ہے تو وہ آپ کو لکھیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے آگے سارے کوشچن جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا کتنا اسکور بنتا ہے۔ جیسے کبھی 50 کوشچن ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ جو وہ 50 کوشچن حل کرتے ہیں، پھر لاسٹ میں آپ کاؤنٹ کرتے ہیں کتنے آپ کے صحیح ہوئے 50 میں، یا 100 کوشچن ہوتے ہیں، 100 کوشچن کا موک ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر آپ لاسٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں 100 میں آپ کے کتنے کوشچن صحیح بنے۔ جب آپ روز ایسے ہی کریں گے تو آپ کا امپرومنٹ ہو جائے گا، آپ کو دیکھنا ہے امپرومنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی یونٹ فرسٹ کو ہم کمپلیٹ کریں گے 1-2 دن میں، تو آپ کو دیکھنا ہے اس کے حوالے سے کوشچن کچھ سالو کرنا ہے، یوٹیوب سے نکالنا ہے، کہیں سے بھی نکالنا ہے، کوشچن آپ سالو کریں گے، حل کریں گے تو آپ کو لگ جائے گا آپ کی کتنی امپرومنٹ ہو رہی ہے، آپ کا کتنا کلیئر ہے۔ اور جتنا آپ موک ٹیسٹ کو کلیئر کریں گے، جتنے آپ موک ٹیسٹ دیں گے، اتنا آپ کا جو ہے کانفیڈینس لیول بھی جو ہے ہائی ہو جائے گا، آپ کا کانفیڈینس لیول بڑھ جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن موقع نہیں لگاتے ہیں، جس سے ہمیں نہیں پتا چلتا ہے کہ ہم کس جو ہے کہاں پر ہے، ہماری تیاری کتنی ہو چکی ہے۔ لیکن اگر ہم موک ٹیسٹ لگائیں گے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تو ہمیں پتا چلتا ہے۔ ہاں سیٹرڈے کے دن اب ہم ایگزام کریں گے تو تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کتنا میں، تو اس کے بعد بھی آپ اس کو ریوائز کریں گے، بار بار اس کو ریوائز کریں گے، جہاں پہ بھی اگر ہوگا کسی بھی یونٹ میں، جیسے کہ ہم سیکنڈ یونٹ پڑھیں گے تو آپ کو فرسٹ یونٹ میں کہیں پہ بھی کوئی بتائیں گے، اس کے جو ہے ریلیٹڈ ہم الگ جو ہے ڈاؤٹ سیشن کریں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بتائیں گے تو الگ سے کریں گے سنڈے کے دن کسی کی جب آف ہوتا ہے تو پلیز بتائیے، اس کے بعد ہم کلاس کو رکھتے ہیں۔ کسی کو کوئی کوشچن؟ تو چلیے آج تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔